बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 8 हॉकी। हॉकी एक गेम का नाम है, एक खेल का नाम है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि खेलें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है। कभी हम गौर करें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो इस चीज़ पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन दूसरे ममालिक में जहाँ तक हमारी तालीमी सरगर्मियाँ हैं, उनके साथ साथ खेलों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ बच्चों के लिए वो तमाम सहूलियात हैं जो उनकी उम्र के मुताबिक खेलों में इस्तेमाल होती। तो हमारा ये चैप्टर आपके सिलेबस के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें हम सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम से क्या मुराद है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तलबा किस काबिल हो जाएंगे। अगर तो कोई स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ने के बाद इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाता या वो इस काबिल नहीं होता जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, तो वो समझे कि उसको इस चैप्टर के पढ़ने की समझ नहीं है, वो दोबारा कोशिश करे। फिर भी नहीं आती तो हमसे रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह उसको पर्सनली टाइम देकर अच्छे तरीके से समझा देंगे। चूज़ एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? जब हम डिक्शनरी देखते हैं, एक इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश में ही मीनिंग जो होता है, उर्दू में हम उसे मुतरादिफ कहते हैं, यानी हम मानी अल्फाज। एक लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ दूसरा कौन सा है? दूसरा यूटिलाइज प्रायर नॉलेज, पहले का जो इल्म है उसको यूटिलाइज करे, उसको सर्व करे। राइट ए डायलॉग, अगर एक हॉकी मैच देखा है, उसके बारे में अपने किसी दोस्त से वो एक डायलॉग करता है, बातचीत करता है, मुकालमा करता है, तो उसको वो रिटन फॉर्म में लेकर आए। रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशन, किसी भी दावत पर वो कैसे जवाब देता है। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। प्री रीडिंग। प्री रीडिंग से मुराद क्या है कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें किन सवालों के जवाबात का आना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पहला सवाल बेटा, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हम कह सकते हैं हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू नो अबाउट हॉकी। हॉकी के बारे में आप क्या जानते हैं? हॉकी इज़ अ गेम which is played all over the world. हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि पूरी दुनिया में खेला जाता है, लिहाजा इसे उन तमाम खेलों में वो हैसियत हासिल है जो वर्ल्ड वाइड खेली जाती हैं। तो वर्ल्ड वाइड आम तौर पर आप देखते हैं मैचेस होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस।
ये 5 ऐसी खेलें हैं जिनके दुनिया में ऐसे मैचेस होते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया शौक़ से देखती है। लिहाजा जब किसी खेल को लोग शौक़ से खेलेंगे तो वो खेल जो है वो अपनी अहमियत बढ़ाता जाएगा। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स के साथ साथ उसके कुछ पैराग्राफ क्वेश्चंस भी होंगे जिनको हम साथ साथ जो है वो हल करते जाएंगे। तो बेटा आपने कोशिश करनी है कि अपना जो पेन है या पेंसिल जो है वो पास रखें, ताकि जैसे ही मैं उसका आंसर बताऊं तो आप उसके नीचे लिख लें। ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1, स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स खेलें एंड फिज़िकल एजुकेशन और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल बुनियादी, लाजमी, ज़रूरी टू दी अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली कहते हैं इब्तदाई, डेवलपमेंट बढ़ोतरी में, ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ बच्चों और नौजवानों। बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई बढ़ोतरी, उनका बड़ा होना, उसमें जिस्मानी तालीम और खेलें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। द स्किल्स महारतें लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स जो खेलों से सीखी जाती हैं, कंट्रीब्यूट हिस्सा लेती हैं टू द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल नौजवान लोगों की तरक्की में। यही महारतें जो खेलों से सीखी जाती हैं नौजवान नस्ल की तरक्की में बड़ी अहमियत रखती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के ज़रिए इन स्पोर्ट्स खेलों में, दे लर्न वो सीखते हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़ बुनियादी इक़दारों को सीखते हैं। क्या बुनियादी इक़दारें होती हैं? कोई भी काम किया जाए ईमानदारी से किया जाए, अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो उसमें सारों के साथ बराबर का हिस्सा रखा जाए, इस तरह इंसाफ के साथ खेला जाए। अगर इंसान चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो तो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देगा तो ही उसे इज़्ज़त मिलेगी। तो इस तरह जो इंसान खेलों में हिस्सा लेता है उसे इन तमाम वैल्यूज़ का पता चल जाता है। हिस्सा लेने के ज़रिए खेलों में वो बुनियादी वैल्यूज़ या इक़दार को जान जाता है, जैसे कि ईमानदारी, टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना, फेयर प्ले, इंसाफ के साथ खेलना, रेस्पेक्ट, इज़्ज़त करना, फॉर देमसेल्फ दूसरों की, एंड अदर्स अपनी और दूसरों दोनों की इज़्ज़त करवाना, एंड अधेरेंस ऑफ रूल्स। अधेरेंस कहते हैं खिलाफ वर्जी करना, ऑफ रूल्स, और वो कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज आ जाता है। तो यहाँ पे यही सवाल है, व्हाट आर द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो आप कहेंगे कि द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स आर ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, एंड अधेरेंस ऑफ रूल्स। सेकेंड पैराग्राफ, देर आर मैनी स्पोर्ट्स। वहाँ बहुत सी खेलें हैं प्लेड वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में खेली जाती हैं। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर, जो सबसे टॉप लेवल की हैं वो 5 खेल हैं जिनके नाम मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ प्री रीडिंग में भी। क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। अमंग ऑल दीज, इनमें से हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। हॉकी क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल। इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे मुल्क में खेला जाता है। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से ममालिक, स्टार्टेड शुरू किया प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। दुनिया के बहुत से ममालिक ने हॉकी खेलना 19वीं सदी में शुरू किया। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत मशहूर बन गया इन ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया में। ब्रिटिश सोल्जर्स, बरतानवी सिपाही, ब्रॉड दिस गेम, इस खेल को लेकर आए टू द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर में,
व्हेन ग्रेट ब्रिटेन ऑक्युपाइड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब अजीम बरतानिया ने दुनिया के इस हिस्से पर कब्जा किया। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। 19वीं सदी कब होती है? यानी 1800 समथिंग। और 1857 में जब अजीम बरतानिया ने बरे सगीर पर कब्ज़ा किया तो यहाँ की मुगलिया हुकूमत ख़त्म हो गई, मुसलमानों की हुकूमतें ख़त्म हुई और बरतानिया ने यहाँ पे कब्ज़ा किया। तो उनके सिपाही जो थे वो हॉकी से मिलता जुलता खेल यहाँ खेला करते थे अपनी एक्सरसाइज के लिए। सो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान हॉकी की तारीख इज़ एज ओल्ड एज दैट द कंट्री इटसेल्फ। पाकिस्तानी हॉकी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना पाकिस्तान खुद से पुराना है। तो यहाँ भी एक सवाल दिया गया, इन विच सेंचुरी डिड मैनी कंट्रीज स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी? किस सदी में बहुत से ममालिक ने हॉकी खेलना शुरू की? तो आप लिखेंगे इन 19th सेंचुरी, विच को काट के सिर्फ 19th लिख देंगे, डिड को काट देंगे। इन 19th सेंचुरी मैनी कंट्रीज स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी। 19वीं सदी में बहुत से ममालिक ने हॉकी खेलना शुरू की। पैराग्राफ नंबर 3, बिटवीन 1956 1956 के दौरान एंड 1986 और 1986 के दौरान पाकिस्तान रिकॉर्डेड, पाकिस्तान ने दर्ज करवाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट्स, गैर मामूली फतूहात, ऐसी फतूहात जो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटे। विच आर स्टिल अनमैच्ड, जो अभी तक बेमिसाल हैं। 3 टाइम्स, 3 दफ़ा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरानिए में 3 दफ़ा पाकिस्तान वॉन, पाकिस्तान ने जीता द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन, ओलंपिक और वर्ल्ड कप के तमगे। द एशियन गेम टाइटल्स, एशियाई खेलों का टाइटल वाज वॉन, जीता गया 6 टाइम, 6 दफ़ा। एंड द चैम्पियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, और चैम्पियन ट्रॉफी पहले 2 सालों में, जब चैम्पियन ट्रॉफी शुरू हुई पहले 2 सालों में ही पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी जीत ली। ऑफ इट्स इनऑगरेशन, इसके आगाज़ ही से, उसकी इब्तदा ही से। 2 टाइम्स, 2 दफ़ा पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन, पाकिस्तान में एशियाई ओलंपिक और वर्ल्ड कप के तमगे मुनक्किद हुए। 3 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स, 3 दुनिया के सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त लक़ब इसने हासिल किए। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, कोई भी दूसरा हॉकी खेलने वाला मुल्क हैज़ अचीव्ड, हासिल न कर सका दिस विक्ट्री, ऐसी फतह इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, इस खेल की तारीख में। कोई भी मुल्क इस खेल की तारीख में इतनी फतूहात हासिल ना कर सका। तो यहाँ बेटा क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन द एशियन गेम टाइटल? पाकिस्तान ने एशियाई खेलों का टाइटल कितनी दफ़ा जीता था? पाकिस्तान वॉन एशियन गेम टाइटल 6 टाइम्स, पाकिस्तान वॉन एशियन गेम टाइटल 6 टाइम्स, या पाकिस्तान वॉन 6 टाइम एशियन गेम्स टाइटल। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्लेयर्स, खिलाड़ी, अंडरटेक, हिस्सा लेते, डिफरेंट पोजीशंस इन हॉकी, हॉकी में मुख्तलिफ मुकामात पर। अब देखिए ग्राउंड होता है, उसमें कुछ लोग, एक गोलकीपर होता है, कुछ लोग फ्रंट पे खेलने वाले, कुछ लोग दूसरे के
कोर्ट में जाके खेलने वाले, कुछ डिफेंडर होते हैं जो अपने आप को बचाने वाले। तो ये उनकी मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं। दे आर अटैकर्स, जो अटैक करते हैं, मुखालिफ टीम पर खेलते हैं। मिडफील्डर, दरमियान में खेलने वाले। डिफेंडर, अपने गोल को बचाने वाले। एंड अ गोल कीपर, और एक गोल कीपर। हु रिमेन इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल, जो कि अपनी टीम के शूटिंग सर्कल, जहाँ से वो शूट करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, वहाँ पे दायरे में रहते हैं। प्रोटेस्टिंग द एरिया, उस एरिया को हिफाजत में रखे हुए। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर, हर टीम के 16 खिलाड़ी होते हैं। 11 ऑन द फील्ड, 11 खेल रहे होते हैं। 5 जो होते हैं वो इंटरचेंज एरिया, अगर किसी को कोई चोट लग गई या कोई बेहोश हो गया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसके बदले में उन 5 में से किसी एक को भेजा जाता है। प्लेयर यूज देयर हॉकी स्टिक, खिलाड़ी अपनी हॉकी की स्टिक को इस्तेमाल करते हैं। टू कंट्रोल, काबू में करने के लिए। पास, दूसरे तक भेजने के लिए। पुश, धकेलने के लिए। एंड हिट द बॉल, और बॉल को ठोकर मारने के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम, अब इस खेल का मकसद क्या होता है? टू गेट द बॉल, बॉल को हासिल करना। इनटू द अपोजिंग टीम गोल, और उसे कहाँ ले जाना? मुखालिफ टीम के गोल में। खेल का मकसद क्या होता है? बॉल ले ली है, अब उसको इस तरीके से कि अपने प्लेयर्स तक पास करते हुए मुखालिफ टीम के गोल में फेंकना। तो यही यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, इस खेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू गेट द बॉल एंड to get the ball into the opposing team goal. The team that score the most goals win the match. वो टीम जो ज़्यादा गोल कर लेती है वो खेल जीत जाती है। पैराग्राफ नंबर 5। The match consists of 2 periods. अब ये मैच ये नहीं है कि सारा सारा दिन खेला जाए, उसके 2 दौरानियाँ होती हैं। 35 मिनट्स, कितने मिनट के? 35 मिनट के। विद हाफ टाइम शॉर्ट ब्रेक, जो कि एक हल्की सी, जब आधा वक्त गुजर जाता है, एक 35 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो एक ब्रेक दे दी जाती है। ऑफ अबाउट 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का। इफ़ देर इज़ एन इवन स्कोर, अगर उनका स्कोर इवन है और टाई या बराबर हो गया है। एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम, मुकर्रा वक्त, अब मुकर्रा वक्त क्या है? 70 मिनट है। 35 मिनट के 2 दौरानिए। अब उस दौरानिए में मैच टाई हो गया, दोनों के गोल बराबर हो गए हैं। 2 एक्स्ट्रा टाइम पीरियड्स ऑफ 7.5 मिनट्स कैन बी गिवन, 7.5 मिनट के 2 और दौरानिए दिए जाते हैं। द फर्स्ट टीम टू स्कोर द गोल ड्यूरिंग दिस टाइम, वो टीम जो इस दौरानिए में जायद वक्त में सबसे पहले गोल कर लेती है, इज़ द विनर, वो जीत जाती है, फातेह टीम कहलाती है। एंड द गेम स्टॉप्स, और उसी वक्त खेल को रोक दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल, इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन गोल रूल या सुनहरी उसूल। इफ़ देर इज स्टिल अ टाई, अगर फिर भी बराबर हो जाए, कोई गोल ना कर पाए, एट द एंड ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम, जायद वक्त के बाद, प्लेंटी स्ट्रोक्स, जायद ठोकरें, विल डिसाइड द विनर, फिर क्या है? गोल कीपर के सामने खड़े होकर प्लेंटी स्ट्रोक्स खेले जाते हैं और वो खेल का फैसला करते हैं। तो यहाँ पे बेटा सवाल है, व्हाट इज़ द गोल्डन गोल रूल? गोल्डन गोल रूल क्या है? टू गेट द फर्स्ट गोल इन द एक्स्ट्रा टाइम इज गोल्डन गोल रूल, कि जो जायद वक्त है उसमें पहला गोल हासिल करना गोल्डन गोल रूल कहलाता है। जो उसमें पहले कर लेता है विनर हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 6। वुमेन आल्सो एक्टिवली टुक पार्ट इन द गेम, अब ये खेल सिर्फ मेल नहीं खेलते बल्कि विमेंस भी खेलती हैं। अब विमेन खेलती कैसे हैं?
An international women hockey tournament was held in Lahore in 1996. एक बैनुल अक़वामी औरतों का हॉकी टूर्नामेंट 1996 में लाहौर में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट। पाकिस्तानी औरतों की हॉकी टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान वुमेन हॉकी इज स्टिल थ्राइविंग एंड मेकिंग इट्स वे। पाकिस्तान की थ्राइविंग का मतलब होता है तरक्की की तरफ बढ़ना, आगे जाना, पहले से बेहतर होना। पाकिस्तान वुमेन हॉकी, पाकिस्तान औरतों की हॉकी इज़ थ्राइविंग, पहले से बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, एंड मेकिंग इट्स वे, और अपनी जगह बना रही है टू द इंटरनेशनल लेवल, बैनुल-अक़वामी सतह पर। यहाँ पे सवाल है वेयर एंड व्हेन वाज एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड। तो अभी हमने पहली लाइन में ये पढ़ा कि एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1996। 1996 में लाहौर में एक औरतों का बैनुल-अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। 7वां पैरा, द फॉलोइंग टाइटल्स वर वॉन बाय पाकिस्तान। ये दर्ज झैल जो टाइटल हैं ये पाकिस्तान ने जीते। द फर्स्ट एशियन गेम्स, पहली एशियाई खेलों का हॉकी टाइटल वाज वॉन बाय पाकिस्तान इन 1958 टोक्यो में। पहला एशियाई खेलों का टाइटल भी पाकिस्तान ने 1958 में जीता। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय पाकिस्तान इन 1971 बार्सिलोना। पहला वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने 1971 में जीता। द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय पाकिस्तान इन 1978। पाकिस्तान ने 1978 में जूनियर वर्ल्ड कप भी पहला जीता। द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी वाज वॉन बाय पाकिस्तान इन 1978 लाहौर। पाकिस्तान ने पहली चैम्पियन ट्रॉफी भी 1978 में जीती। और फर्स्ट एशियन कप वाज वॉन बाय पाकिस्तान, पहला एशियाई कप भी 1982 में कराची में पाकिस्तान ने ही जीता। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है इससे महसूस होता है कि बड़ी अच्छी अच्छी फतूहात पर रही है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमारी कौम जो है उसको अगर अप्रिशिएट करती रहेगी तो वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। व्हाट आर द टाइटल वॉन बाय पाकिस्तान। बेटा ये पूरा पैराग्राफ ही जो टाइटल्स के नाम आप लिख सकते हैं। द फर्स्ट एशियन गेम हॉकी टाइटल, द फर्स्ट वर्ल्ड कप, द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप, द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी एंड द फर्स्ट एशियन कप वाज वॉन बाय पाकिस्तान। ये था मेरा बेटा ट्रांसलेशन और पैराग्राफ का हिस्सा। लिहाजा डे 1 में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ी लर्निंग आउटकम्स, उसके बाद पढ़ी प्री रीडिंग्स, और उसके बाद आपने पढ़ा ट्रांसलेशन और पैराग्राफ। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है डे 2 में। जी बेटा डे 2 में हमारा काम जो है वो ट्रांसलेशन के बाद ग्लॉसरी का शुरू होता है कि ग्लॉसरी से मुराद क्या है। ग्लॉसरी से मुराद होता है फ़रहंग। फ़रहंग से मुराद अल्फाज को आप थोड़ा सा तफसील से बयान करें, अल्फाज को आप उस अंदाज से बयान करें जैसे कि चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं, और अल्फ़ाबेटिकली कि पहले ए वाले फिर बी फिर सी। इसी तरह क्या है कि इसे क्या कहते हैं ग्लॉसरी। हालांकि इन रूल्स पर हमारी बुक्स में फॉलो नहीं किया जाता। आपकी बुक है इसमें ग्लॉसरी लिखी है, ए बी सी का ख्याल नहीं रखा उन्होंने, पैराग्राफ का ख्याल रखा है या लाइनों का ख्याल रखा है। हालांकि फ़रहम का मतलब होता है कि आप हरूफ तहज्जी का ख्याल रखते हुए आप अल्फाज की वजाहत करें। ठीक है, तो पहला है सिविलाइजेशन, उर्दू में हम कहते हैं तहजीब। एन ऑर्गेनाइज्ड कल्चर, इंडल्ज्ड शमूलियत इख्तियार करना,
टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में शामिल हो जाना। स्ट्राइव, कोशिश करना। टू ट्राई, इन्फिनिटिव है, कोशिश करना। अधेरेंस, उसूलों पर अमल दरामद होना। टू ओबे समथिंग, या किसी चीज़ पर अमल करना। इनएगोरेशन, आगाज़ ही से, जब किसी चीज़ का इफ्तिताह किया जाए तो उसके फौरी बाद। अ फॉर्मल बिगिनिंग। प्रेस्टिगियस, बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त, नामवरी, ऑफ हाई रेपुटेशन। मिडफील्डर्स, मैंने आपको बताया खेल में खिलाड़ी जो हैं जो दरमियान में खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिडफील्डर्स। अ प्लेयर हु ऑपरेट्स बिहाइंड द अटैकर्स, अटैकर्स के पीछे और अपने डिफेंडर से आगे काम खेलते हैं। डिफेंडर्स, वन ऑफ द प्लेयर हुज प्राइमरी टास्क इज़ टू प्रिवेंट द ओपोनेंट फ्रॉम स्कोरिंग। दूसरों के मुखालिफ जो हैं वो जब बॉल को लेकर आए तो उसको रोकने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें डिफेंडर्स कहते हैं। इंटरचेंज, तबादला। टू स्वैप आर चेंज प्लेसेस, जगह को बदलना। अपोजिंग, मुखालिफ तरफ। थ्राइविंग, मैंने बताया था किसी चीज़ का पहले से बेहतर होते जाना, ग्रो करना। टू ग्रो। पेनल्टी, अ पनिशमेंट फॉर एन इन्फ्रैक्शन ऑफ द रूल्स, कवानीन की खिलाफ वर्जी के तौर पर किसी चीज़ को जुर्माना करना। स्ट्रोक्स, अ ब्लो और हिट, यानी ठोकर मारना। उसके बाद हमारा एक्टिविटीज़ का मरहला शुरू होता है। एक्टिविटीज़ नंबर 1 जो है, ए पार्ट जो है वो है हमारा आंसर दीज क्वेश्चंस। बेटा वैसे तो ये सवालात आपको पीडीएफ की सूरत में भेजे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ सुनते भी जाइएगा, कोई उसमें मीनिंग जो है आपको बेहतर लगेगा, समझ आ जाएगी। हु ब्रॉट द गेम ऑफ हॉकी टू द सब कॉन्टिनेंट। हु से मुराद कौन लेकर आए, हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉट द गेम ऑफ हॉकी टू द सब कॉन्टिनेंट। बरे सगीर के कब्ज़ा करने पर बरतानवी सिपाही जो हैं वो यहाँ पे इस खेल को लेकर आए। व्हाट आर टॉप 5 स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 5 बड़े जो मशहूर खेलें हैं सबसे बुलंद पाए की, वो कौन कौन सी हैं, वो हमने पहले भी पढ़ा पैराग्राफ नंबर 2 में। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमने ये बात पैराग्राफ नंबर 4 में पढ़ी। ईच टीम कंसिस्ट्स ऑफ 16 प्लेयर्स। अगर कोई 11 लिखेगा वो गलत सवर किया जाए, क्या कहेगा? 16 प्लेयर्स, 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। डू यू थिंक women hockey team has a future in Pakistan? Yes, I think women hockey team has a future in Pakistan. They are thriving and making its way to the international level. कि वो उनका पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की तरफ। उसका बी पार्ट है टिक द करेक्ट वर्ड्स। इन विंटर वी मोस्टली, ब्रैकेट में 3 वर्ड दिए हैं, स्टे, आर स्टेइंग, स्टेड, इनडोर्स। तो विंटर में हम मोस्टली स्टे, रहते हैं, स्टेइंग रह रहे नहीं, स्टे इनडोर्स। She will go for shopping if the weather dash fine
अब यहाँ पे विल बी या इज़ कैन बी, तो हम क्या लगाएंगे, शी विल गो फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए जाएगी। इफ़ द वेदर विल बी फाइन, अगर मौसम अच्छा होगा। वी हैव ओनली डैश नंबर ऑफ लेटर्स टू राइट, तो हमारे पास क्या है, अ स्मॉल लिटल फ्यू। वी हैव ओनली फ्यू नंबर ऑफ लेटर्स टू राइट, हमारे पास चंद खतूत ऐसे हैं जो लिखने के वाले हैं। देयर वॉज डैश नंबर ऑफ रूम्स इन द अपार्टमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ। अब यहाँ पे आ ग्रेट, मैनी, प्लेंटी और लार्ज तीनों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप किस पे टिक करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ रूम्स इन द अपार्टमेंट। शी विजिटेड हर फ्रेंड डैश लिव्स इन इस्लामाबाद, तो जब कोई शख्स की बात होती है तो हम कहते हैं हु। शी विजिटेड हर फ्रेंड दैट हु लिव्स इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट उसने सी पार्ट दिया है, यूज द सोर्सेज एंड फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स, कि उनके जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। Read paragraph first. A young shepherd was sitting on a hillside eating his lunch. ये बेटा एक स्टोरी है कि वो लंच खा रहा था एंड फीलिंग वेरी लोनली, और तन्हाई महसूस कर रहा था। सडनली अ लार्ज यानी आ बिग बर्ड फ्लू, एक बड़ा सा परिंदा फ्लू डाउन नीचे आया। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। द शेफर्ड फेल्ट फ्राइटेंड, वो खौफजदा हो गया। ही वॉन्डर्ड दैट द बर्ड इंटेंटेड टू डू, वॉज द बर्ड गोइंग टू अटैक हिम और अटैक द लैम्स ग्रेजिंग नियर बाय, उसने सोचा कि वो उस पर अटैक करेगा या उसके भेड़ों पर। शेकिंग, इससे मुराद क्या है, हिलाते हुए। विद फियर, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वो खौफ से कांपते हुए। थ्रिलिंग विद फियर, ही थ्रू सम ब्रेड टू द बर्ड, उसने परिंदे को कुछ रोटी का टुकड़ा फेंका। द बर्ड जंप्ड फॉरवर्ड, द बर्ड केम फॉरवर्ड, या उस पर लपका या उसकी तरफ आया। टुक द ब्रेड एंड मच टू द शेफर्ड रिलीफ, और उसको सुकून मिल गया, वो उड़ गया। ही केम वेरी एवरी डे, वो हर रोज़ आता गया। आफ्टर डैट द शेफर्ड यंग शेफर्ड लंच, वो शेफर्ड के साथ शेयर बांटने लगा उसका। अब यहाँ पे ये स्टोरी में आपने जो वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं ना, इनके साथ के वर्ड आपने ढूंढने। He took, he gave the bread from the shepherd's hand. He was not an enemy, he was a friend. वो एक दोस्त था, यानी he was a fellow. The young shepherd was lonely no longer, और जल्द ही वो जो गुडरिया था वो तन्हा नहीं रह गया था, बल्कि वो बड़े परिंदे के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी। D part. Choose the correct option. I had dash friends. I had a few friends. I had, यहाँ पे आपको बेटा उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, none, a few, few, none of the above, तो a few. Dash the students pass the exam. None of the students pass the exam. We have been living here for dash years.
We have been living here for many years. Have you watched dash these movies? Have you watched any of these movies? Dash people think that the world is getting worse. Lot of people think that the world is getting worse. उसके बाद लास्ट है हमारी बेटा ओरल कम्युनिकेशन। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि डायलॉग जो होता है, जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उस पर आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लिहाजा उसे क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। और हमने ये बात लर्निंग आउटकम में भी पढ़ी कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप एक डायलॉग लिख सकें। तो यहाँ पे है अहमद और अली आपस में बातचीत कर रहे हैं। अहमद कहता है हाय अली, व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे? इस संडे को क्या कर रहे हैं? अली कहते हैं हेलो अहमद, आई एम फ्री, मैं उस दिन फ्री हूँ, कोई काम नहीं है। अहमद आई एम प्लानिंग फॉर अ क्रिकेट मैच। अली इट विल बी फन। अहमद येस इट विल बी, आई एम आल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड्स एज वेल, यू आल्सो हैव टू कम। अली कहते हैं श्योर आई विल कम। अहमद लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देन, टेक केयर, बाय। अली कहता है यू आल्सो टेक केयर, बाय। वो एक दूसरे को एक मैच का प्लान करने के बाद एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। डे 1 और डे 2 में हमने कंप्लीट किया, जिसमें आपकी प्री रीडिंग, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ क्वेश्चन, ग्लॉसरी, एक्टिविटीज़ और ओरल कम्युनिकेशन थी। आपने इनको ध्यान से सुनना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें बताई गई हैं, और अगर फिर भी आपको कोई महसूस हो तो हम इंशाल्लाह आपसे कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।